I am here with the polity topic. As in the previous video, we watched preamble in the GS paper 2, है ना? Now we will see what are the other features of our constitution, and the first thing which can be asked in your UPSC mains examination is that ये आरोप लगाया जा सकता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बंडल ऑफ बोरोइंग्स है, मतलब इसको उधार लिया गया है दूसरे दूसरे राज्यों से। ओके, इसको बंडल ऑफ बोरोइंग्स कहा जा सकता है। ओके, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये बंडल ऑफ बोरोइंग है, इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो हाउ व्हाट विल यू राइट? आई एम गोइंग टू टेल यू दोज थिंग्स। ओके, इट इज़ राइट। देखो, हम लोगों को डिमीन नहीं करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। वी हैव टू सपोर्ट इट, एंड यस इट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर बीइंग सपोर्टेड। इसका सपोर्ट किया ही जाना चाहिए। आई विल टेल यू द रीजन्स। सो बंडल ऑफ बोरोइंग्स है, इट इज़ ट्रू। देखो, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ्रॉम वेयर वी टुक वॉट, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, ठीक है ना। इसको हो सकता है कि किसी PCS एग्ज़ाम में या UPSC एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए। और दूसरा थिंग है कि जस्टिफिकेशन क्या है इसका। ओके, वाई इट इज़ राइट फॉर इंडिया। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम वेयर वी टुक इट। नहीं, ये नहीं देखते। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी जो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं, है ना, लाइक ऑर्डिनेंस, ओके, लाइक द सीट ऑफ गवर्नर इन स्टेट, है ना, लाइक इमरजेंसी प्रोविजंस। सो ये जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें हैं, ये हमने कहाँ से ली थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो सबसे पहली बात यह है कि ये भी एक बारोइंग हो गई कि हमने ब्रिटिश द्वारा बनाए गए क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉज से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, लेकिन वी वर हैबिचुअल टू इट एंड वी प्रैक्टिस्ड इट। आपको पता होना चाहिए कि 1937 में जब चुनाव हुए थे तो अ लॉट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स वर देयर इन इंडिया। ओके, तो हमको इसका अनुभव था, तो इस वजह से हमने ये लिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकेंड थिंग इज़ दैट वी हैव टेकन थिंग्स, लाइक हमने बोरो किया है बट वी हैव अडेप्टेड दोज थिंग्स टू आवर सिचुएशन। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? लाइक सेक्युलरिज्म। डू यू नो व्हाट इज़ द सेक्युलरिज्म इन द वेस्ट? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो इन द प्रीएम्बल सेक्शन कि वहाँ का जो सेक्युलरिज्म है वहाँ पर रिलीजन और स्टेट एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, बट इन इंडिया स्टेट सपोर्ट्स religion or state interferes in the religion by taking the principle of humanism into its mind। मतलब ये मानवता को ध्यान में रखते हुए धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स, दीज टू प्रिंसिपल्स आर देयर इन इंडिया। तो हमने देखो अडेप्ट कर लिया है, हमने वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लिया कि राज्य स्टेट से पूरी तरह, स्टेट जो है रिलीजन से पूरी तरह अलग होगा। ओके, थर्ड थिंग वी हैव टेकन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको पता है हमारे देश से पहले बहुत सारे देशों में संविधान बनाया जा चुका था, लाइक USA, लाइक फ्रेंच, ओके, फ्रांस। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि हमने वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको एक्सपेरिमेंट के तराजू पर तौला जा चुका था उनको लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, फोर्थ थिंग व्हाट वी कैन सी कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ लिया ही है। अ लॉट ऑफ लीडर्स आर देयर। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, एंड वी डिस्कस्ड, वी टोल्ड अवर व्यूज़ टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। सो व्हाट वर द एफर्ट्स? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, MLN रिपोर्ट जो थी आफ्टर कमिंग ऑफ साइमन कमीशन, इस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कराए थे, है ना। इसमें बात की गई थी पॉलिटिकल राइट्स की, लाइक इक्वल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टाइप की। इसके अलावा जो कराची अधिवेशन हुआ था इन 1931, ओके,
इन दिस क्या कहते हैं अधिवेशन में भी, इन दिस सेशन में भी जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, और इन दिस सेशन में भी क्या कहते हैं कि जो है कराची अधिवेशन में भी जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई थी इंडिया के। ओके, इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट फैजपुर, जो फैजपुर की मीटिंग हुई थी उसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की गई थी, एग्रीकल्चरल राइट्स की बात की गई थी। ओके, सो यू कांट से कि हमने जो है सब कुछ अडॉप्ट ही किया है। वी हैव आल्सो यूज्ड आवर ब्रेन इन मेकिंग दीज थिंग्स। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट हो गया, कराची अधिवेशन में हमने इकोनॉमिक राइट्स की बात की थी, फिर फैजपुर में हमने एग्रीकल्चर की बात की थी। इसके अलावा यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट एजुकेशन की वर्धा एजुकेशन स्कीम हमारी खुद की थी। ओके, ये जो फेडरल का कॉन्सेप्ट था ना, इंडिया शुड हैव अ फेडरल थिंग इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी थी। फ्रॉम देयर द ब्रिटिश टुक इट। ओके, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन दैट यू कांट से वी हैव बोरोड इट ब्लाइंडली, हमने उसको अपने अनुसार अडेप्ट किया है, अपने अनुसार इस्तेमाल किया है। सो दिस थिंग इज देयर। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स तो मैंने बता ही दिया। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से व्हाट वी हैव टेकन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इन विच देयर इज अ पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम हियर। ओके, फ्रॉम द पार्लियामेंट इटसेल्फ, जो सब मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी की सरकार होती है और वहीं से मंत्री बनते हैं। एंड द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेटर्स बोथ आर सेम, जहाँ तक मंत्रियों का सवाल है। ओके, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टेकन fundamental rights from American Constitution, and the second thing is judicial review, है ना, this is the very important thing। judicial review we have taken from American Constitution। what we have taken from Irish Constitution, we have taken DPSPs from Irish Constitution, means concept of welfare state। okay, now DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा अगर हम बात करें कनाडा से, what we have taken from Canada, so we have taken federalism with strong center। ओके, ये हमने कनाडा से ले रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी हैव टेकन जॉइंट सिटिंग ऑफ आवर पार्लियामेंट, we have taken this from Australia। if I talk about Japan, so we have taken procedure established by law, these are principles, I will tell you about these principles in the later classes। so procedure established by law मतलब जो भी कानून बनाया जाएगा वो नियमानुसार बनाया जाएगा। ये परंपरा हमने जो है जापान से ली है। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट रूल ऑफ लॉ, वी हैव ऑल्सो टेकन रूल ऑफ लॉ फ्रॉम जापान। ओके, if I talk about South Africa, so what we have taken from South Africa, we have taken we have taken what we have taken from South Africa, we have taken how to amend our constitution। okay, these procedures we have taken from South Africa। if I talk about Germany, so क्या कहते हैं कि जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देने की जो प्रक्रिया है, फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, दिस थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी। ओके, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ELF, दिस हैज़ बीन टेकन बाई अस फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप इतना सब लिख के आ सकते हैं इन योर मेन्स आंसर। आई थिंक दिस इज क्वाइट इनफ फ्रॉम दिस सेक्शन।